दिल्ली वासियों, मेरे प्यारे भारतवासियों, आज हम आपको खुलासा करेंगे कि पूरे दिल्ली और भारत के अंदर कुछ चावल कंपनियां और कुछ चावल के निर्माता बासमती चावल के जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करते हैं, वो किस तरीके से किसान का हक मार के और देश को चूना लगाकर करोड़ों अरबों की चांदी काट रहे हैं। हमने पिछले एक साल के अंदर बहुत गहन जांच करी, बहुत सारे लोगों से, व्यापारियों से, दुकानदारों से, ग्राहकों से मिले, उनके बारे में जानकारी हासिल करी। तब हमने पाया कि भारत के अंदर कुछ सेलर कंपनियां राइस को अंदर परमल और सैला चावल को घीस के और शरबती चावल को मिला के बासमती चावल की क्वालिटी के अंदर मिक्स करके मीडियम क्वालिटी का बासमती का चावल बनाते हैं और पैक करके और दिल्ली के अंदर और भारत के अंदर बेचते हैं और एक बहुत ही बड़े अमाउंट के अंदर ये करोड़ों के अंदर मुनाफा कमाते हैं। साथियों, मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा, जिन सेलर्स के थ्रू ये काम करते हैं उसके अंदर से जो ये पाउडर निकलता है चावल का, जिसको राइस पाउडर बोलते हैं, उससे तेल भी निकाला जाता है और कई चावल के प्रोडक्ट उसके बाद बनते हैं और जो आप तक घरों में पहुँचते हैं उसकी कीमत कम से कम 10 गुना ज़्यादा तक होती है। और सभी चावल निर्माता कंपनियां ऐसा नहीं करती, कुछ कंपनियों का मैं जिक्र कर रहा हूँ, 10-15-20% लोग ऐसे करते हैं और इसका ये करोड़ों लोगों के किसानों का अधिकार की से लूट है, सरकार से लूट है और इस देश की करोड़ों जनता से भी लूट है। और मैं साथियों ये कहूँगा कि आप सब लोग जागो और इस बारे के अंदर अपने दुकानदार से ज़रूर पूछो कि जब बासमती चावल लेने जाओ कि ये किस ग्रेड का है, इसमें कौन से नंबर का चावल है, इसमें कितनी मिक्सिंग है, उससे ज़रूर जानकारी एकत्रित करो। आप परमल चावल लो, सेला चावल लो, सरबती चावल लो, बासमती लो। खासतौर से बासमती चावल में सबसे ज़्यादा हेराफेरी होती है और बहुत सारे ब्रांड बाज़ार के अंदर इतने ब्रांड आ चुके हैं कि अगर आप किसी भी किराने की शॉप पर जाओगे तो हर 5-10 शॉप के बाद एक किराना शॉप के ऊपर अलग ब्रांड का चावल आपको मिलेगा, क्योंकि ये लोग मुनाफाखोरी करते हैं और अपने ब्रांड के अंदर मन माने दामों के अंदर ये चावल बेचते हैं और 5 रुपये से 15 रुपये किलो तक का दुकानदार इसके अंदर मुनाफा कमाता है। और जो चावल की कंपनियों के निर्माता हैं वो भी एक बड़ा अमाउंट इसमें कमाते हैं। और गुप्त सूत्रों से पता चला है कि सरकार को भी जब बासमती चावल या देश के बाहर बासमती चावल मिलता है उसमें भी इस तरह की मिलावट करी जाती है और ये सारा काम इतना चालाकी से और तरीके से किया जाता है कि ये घोटाला सामने नहीं आ पाता और कई ब्यूरोक्रेट के लोग भी इसके अंदर लिप्त हैं। इस शब्दावली के माध्यम से मुझे ये नहीं पता कि किस मंत्रालय के अंदर में ये आता है। मैं तो इस शब्दावली के माध्यम से इस देश की 123 करोड़ जनता को और जो ईमानदार चावल निर्माता कंपनी है उनसे मैं प्रार्थना करूँगा कि वो इस बारे में ज़रूर सामने आए और बताने का प्रयास करें। और दिल्ली पुलिस की शाखा से भी मैं ये प्रयास करूँगा कि इस बारे में गहन चर्चा करें और गहन तरीके से जाँच करें। किसी कम से कम हाई कोर्ट के जस्टिस के, आदरणीय हाई कोर्ट के जस्टिस की सुपरविजन में ये जांच होनी चाहिए, ताकि अगर ऐसा घोटाला चल रहा है तो वो सामने आ सके जनता के और इस घोटाले पर रुकाम लगा सकें। जहां कोविड-19 से देश और देश की जनता परेशान है, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी बॉर्डर पर जहाँ चीन का, पाकिस्तान का और विदेशी ताकतों का सामना कर रहे हैं और वहाँ कुछ लोग इस देश की आंतरिक कमियों का फ़ायदा उठाकर लोगों में जो अज्ञानता होती है, किसान जो हमारा देश का इलिटरेट है, 75% से ज़्यादा ऐसा किसान है जो 2 टाइम का खाना नहीं खा पाता और आज भी भूखा रहता है, उसके पास कोई कूलर, एसी, पंखा नहीं है। ऐसे लोगों का अधिकार मारा जा रहा है और मैं उनसे सबसे ये प्रार्थना करूँगा कि इस शब्दावली के माध्यम से आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, भारत सरकार और दिल्ली पुलिस के और भारत के अंदर सभी स्टेट के जो पुलिस कमिश्नर हैं वो इस बारे में गहन जाँच करें और जो सरकारी एजेंसीज इसके सैंपल भरने और चेक करने के लिए हैं वो इसकी एक ड्राइव चलाएं और इनके बारे में जानकारी एकत्रित करें और इनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करें, ताकि इस तरह की लूट और हेराफेरी जो कि दिल्ली की जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ है वो ना हो सके। और नेशनल कंज्यूमर रेड्रेसल फोरम भी इसके अंदर एक्शन ले, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम भी इसमें एक्शन ले और संबंधित न्यायालयों से भी मेरी ये गुजारिश है कि 151 CPC के अंदर वो आदरणीय कोर्टें अपना पावर का यूज़ कर सकती है और इनके खिलाफ कार्रवाई करें,
जो इस तरह की हेरा फेरी करके दिल्ली की जनता को लूट रहे हैं और हजारों लाखों करोड़ों के अंदर ये पैसा बना रहे हैं, इन सब के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। इसी के साथ मैं शब्दावली को बरामद करता हूँ और बताऊँगा आपको पुनः लास्ट में बताता हूँ। कुछ चावल कंपनियों द्वारा सेलर लगा के इस तरीके के चावल की मिक्सिंग करी जा रही है और दिल्ली के अंदर, भारत के अंदर ये चावल बेचा जा रहा है, करोड़ों की जनता से लूट की जा रही है। मैं पुनः आपको बताऊंगा, परमल और सैला चावल को सेलर के माध्यम से घिसा जाता है, पाउडर निकाला जाता है, पाउडर से तेल निकाला जाता है और कुछ शरबती चावल लो क्वालिटी का बासमती होता है वो इसके अंदर मिलाया जाता है और इस तरीके से ये एक लूट चल रही है दिल्ली की जनता के साथ, क्योंकि शरबती चावल पतला होता है। और इसी सब के साथ मैं शब्दावली को विराम देता हूँ। अगर किसी भाई के पास और जानकारी हो, कोई चावल निर्माता कंपनी के पास, किसी कारीगर के पास, किसी दुकानदार के पास, किसी उपभोक्ता के पास, तो वो हमारे भी कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर शेयर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि हम और प्रयास करें, लोगों को जागृत कर सकें। और जब जनता जागृत होती है तो हमेशा क्रांति आती है। तो चावल क्रांति के नाम से आज की ये शब्दावली जानी जाएगी और इसका टाइटल भी मैं रखूँगा चावल क्रांति। और इसी सारी शब्दावली को विराम देता हूँ और नारा लगाता हूँ लास्ट में, चावल क्रांति जिंदाबाद।